हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम ईडीओ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। यह आजीविका का 5वां इकाई है दोस्तों, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था। साथ ही यह इसका पहला एमसीक्यू है। आज हम इसके बारे में महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही आप ईडीओ से संबंधित और एमसीक्यू पाना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल में बना है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला देख लेते हैं, क्या पूछा गया है इसमें। भारत में सहकारिता आंदोलन का शुभारंभ कब माना जाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला 1906, दूसरा 1904, तीसरा 1905, चौथा 1903। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1904। भारत में सहकारिता आंदोलन का शुरुआत 1904 में हुआ था, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने सहकारिता के क्षेत्र में सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किया है। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला राजस्थान। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं, क्या पूछा गया है इसमें। सहकारी साख समितियां का तंत्र है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन पहला पंच स्तरीय, दूसरा त्रिस्तरीय, तीसरा द्विस्तरीय, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा त्रिस्तरीय। जो सहकारी साख समिति है यह त्रिस्तरीय तंत्र में होता है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं, क्या पूछा गया है। सहकारिता समिति अधिनियम कब पारित हुआ। देख लेते हैं जो सहकारिता समिति है वह कब पारित हुआ था, उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन पहला 1914, दूसरा 1915, तीसरा 1910, चौथा 1912। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 1912। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पाँचवा देखते हैं, क्या पूछा गया है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक किसे माना जाता है। देख लेते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक किसे माना जाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला ठाकुर प्यारेलाल, दूसरा एफ निकलसन, तीसरा विनोबा भावे, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ठाकुर प्यारेलाल। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर छठवां देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। सहकारी बैंक की भूमिका है। देखते हैं दोस्तों कि सहकारी बैंक की भूमिका क्या है उसको। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला लघु बचतों को बढ़ावा देना, दूसरा कृषि ऋण सब्सिडी, तीसरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर सातवां में क्या पूछा गया है। राज्य में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला 1965, दूसरा 1953, तीसरा 1956, चौथा 1963। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1963। इसको आप लोग ध्यान देंगे, जो सहकारी विधेयक है वह 1953 में पारित हुआ था, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर आठवां देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। सहकारिता की मूल सिद्धांत पर आधारित है। देखिए दोस्तों, जो सहकारिता है वह किस मूल सिद्धांत पर आधारित है पूछा गया है। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला सुरक्षा के लिए शांति, दूसरा अहिंसा परमो धर्म, तीसरा अखंड भारत, चौथा एक सबके लिए सब एक के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा एक सबके लिए सब एक के लिए। इसी सिद्धांत पर सहकारिता आधारित है दोस्तों, आप लोग ध्यान देंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9वां देख लेते हैं, क्या पूछा गया इसमें। सहकारिता किस सूची का विषय है। देख लेते हैं कि सहकारिता किस सूची का विषय है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला राज्य सूची, दूसरा संघ सूची, तीसरा समवर्ती सूची, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा संघ सूची। देखिए दोस्तों, संविधान में 3 सूची का उल्लेख है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची का। इसमें से सहकारिता संघ सूची के अंतर्गत आता है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारिता का एशिया क्षेत्र का क्षेत्रीय कार्यालय है। देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ सहकारिता में एशिया क्षेत्र का जो क्षेत्रीय कार्यालय है कहाँ है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा दिल्ली, चौथा हैदराबाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा दिल्ली। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं, किस बैंक को अपेक्स बैंक के नाम से जाना जाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला
प्राथमिक सहकारी समिति, दूसरा राज्य कोऑपरेटिव बैंक, तीसरा जिला मर्यादित बैंक, चौथा केंद्रीय सहकारी समिति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा राज्य कोऑपरेटिव बैंक। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। सहकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला वीर नारायण सिंह पुरस्कार, दूसरा दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार, तीसरा गुरु घासीदास पुरस्कार, चौथा ठाकुर प्यारेलाल पुरस्कार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा ठाकुर प्यारेलाल पुरस्कार। सहकारिता के क्षेत्र में ठाकुर प्यारेलाल पुरस्कार दिया जाता है क्योंकि ठाकुर प्यारेलाल जी को ही सहकारिता के जनक माना जाता है छत्तीसगढ़ में। इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। केंद्रीय सहकारी बैंक होता है, देख लेते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक कौन होता है उसको या कहाँ होता है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला जिला स्तर पर, दूसरा संभाग स्तर पर, तीसरा राज्य स्तर पर, चौथा ब्लॉक स्तर पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला जिला स्तर पर। जो केंद्रीय सहकारी बैंक होती है वह जिला स्तर पर होता है दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। सहकारिता के आधारभूत सिद्धांत है, देख लेते हैं सहकारिता के आधारभूत सिद्धांत क्या है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन पहला पारस्परिक सहयोग, दूसरा मित व्ययता, तीसरा आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15 में क्या पूछा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला रायगढ़, दूसरा बिलासपुर, तीसरा रायपुर, चौथा धमतरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा रायपुर। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16 देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा मार्कफेड का कार्य नहीं है। देखते हैं इसमें मार्कफेड का कार्य कौन सा नहीं है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला कृषि से संबंधित गुणवत्ता युक्त उत्पादों का वितरण करना, दूसरा अल्पकालीन ऋण की पूर्ति, तीसरा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपजों के उपार्जन, चौथा किसानों को उचित मूल्य पर कृषि सामान उपलब्ध कराना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा अल्पकालीन ऋण की पूर्ति। जो मार्कफेड होती है वह अल्पकालीन ऋण की पूर्ति नहीं करती दोस्तों, बाकी ये तीनों कार्य किया जाता है मार्कफेड द्वारा। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कितने प्राथमिक कृषि साख समितियां के माध्यम से किसानों की सेवा की जा रही है। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला 2058, दूसरा 2425, तीसरा 2018, चौथा 2030। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 2058। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। प्रश्न नंबर 18 में छत्तीसगढ़ सहकारिता से जुड़ी प्रमुख संस्थाएं हैं। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला कृषि एवं ग्रामीण सहकारिता रायपुर, दूसरा हथकरघा विकास विपणन सहकारिता रायपुर, तीसरा लघु अनुपात सहकारिता रायपुर, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19 में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सहकारी बैंकों का एक भाग है। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला भूमि विकास बैंक, दूसरा न्यू डेवलपमेंट बैंक, तीसरा क्षेत्रीय बैंक, चौथा ग्रामीण विकास बैंक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला भूमि विकास बैंक। यही हम लोग देखें कि इसका गठन कब हुआ था। भूमि विकास बैंक की स्थापना हुआ था 26 मार्च 1957 को। तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है। देखते हैं दोस्तों जो राष्ट्रीय कृषि बाजार होती है वह क्या है उसको। देखिए इसका ऑप्शन पहला अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट पेमेंट पोर्टल है, दूसरा अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक फर्टिलाइजर पोर्टल है, तीसरा अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, चौथा अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पोर्टल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो राष्ट्रीय कृषि बाजार है वो। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 12 जुलाई 1982 को कौन सा बैंक अस्तित्व में आया। देख लेते हैं दोस्तों कि 12 जुलाई 1982 को कौन सा बैंक अस्तित्व में आया था उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दूसरा राष्ट्रीय भूमिकृत विकास बैंक,
तीसरा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, चौथा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसी को नाबार्ड बोला जाता है दोस्तों। इसी का गठन 12 जुलाई 1982 को हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल है। देखते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन पहला ग्रामीण स्वास्थ्य, दूसरा बुनियादी तालीम, तीसरा प्रौढ़ शिक्षा, चौथा ग्रामीण विद्युतीकरण, पांचवा भूमिहीन मजदूर हेतु मकान। इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है 1, 3, 5, ऑप्शन बी में दिया है 1, 2, 3, 4, 5, ऑप्शन सी में दिया है 2, 4, 5, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3, 4, 5। ये सभी दोस्तों न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के घटक के रूप में शामिल है। तो इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे, नोट डाउन करके रख लेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है इसमें। महिला समृद्ध योजना का संचालन किनके द्वारा किया जा रहा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन पहला केंद्र सरकार द्वारा, दूसरा राज्य सरकार द्वारा, तीसरा केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला केंद्र सरकार द्वारा। जो महिला समृद्ध योजना है वह केंद्र सरकार द्वारा संचालन किया जा रहा है दोस्तों। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, क्या पूछा गया है इसमें। आरंभ में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई। देख लेते हैं जो 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसकी स्थापना कब की गई उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन। ऑप्शन पहला 2 जनवरी 1980, दूसरा 2 नवंबर 1977, तीसरा 2 फरवरी 1979, चौथा 2 अक्टूबर 1975। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 2 अक्टूबर 1975। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, क्या पूछा गया है। रायगढ़ शाखा की अपेक्स बैंक के माध्यम से कितने प्राथमिक कृषि साख उपलब्ध कराई गई है। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन पहला 134, दूसरा 130, तीसरा 132, चौथा 135। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 134। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 में क्या पूछा गया है। स्व सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया। देख लेते हैं दोस्तों जो स्व सहायता समूह है उसमें बैंक लिंकेज का प्रारंभ कब किया गया था उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन। ऑप्शन पहला 1990 को, दूसरा 1992 को, तीसरा 1995 को, चौथा 1996 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1992। देखिए दोस्तों जो स्व सहायता समूह है उसका बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था तो नाबार्ड द्वारा किया गया था। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ कब किया गया। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन पहला नवंबर 1966 में, दूसरा दिसंबर 1969 में, तीसरा सितंबर 1969 में, चौथा जुलाई 1980 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा दिसंबर 1969 में। अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ दिसंबर 1969 में किया गया था। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई। देख लेते हैं दोस्तों जो भूमि विकास बैंक है उसकी स्थापना कब की गई उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन। ऑप्शन पहला 26 अप्रैल 1957, दूसरा 20 सितंबर 1957, तीसरा 26 मार्च 1957, चौथा 25 अगस्त 1957। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 26 मार्च 1957। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। देखते हैं दोस्तों जो वाणिज्यिक बैंक होती है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया उसको देख लेते हैं। इसका ऑप्शन। ऑप्शन पहला 1947 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1969 में, चौथा 1992 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 1969 में। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 30वां देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा बैंक कृषि हेतु दीर्घकालिक ऋण देता है। देखिए दोस्तों कि कौन सा बैंक है वह कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन पहला राज्य सहकारी बैंक, दूसरा व्यावसायिक बैंक, तीसरा प्राथमिक ऋण समितियां, चौथा
भूमि विकास बैंक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, भूमि विकास बैंक। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।